कुछ सवाल है आपसे, कुछ सवाल छीनो। दरभंगा के जाले विधानसभा स्थित राजो पंचायत में बीती रात मंत्री जीवेश मिश्रा के निरीक्षण के दौरान स्थानीय पत्रकार द्वारा पूछे गए सवाल के विरोध में की गई मारपीट का मामला गर्मा गया है। सोमवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से वो सीधा सड़क मार्ग होते हुए सिंहवाड़ा थाना पहुंचे और पीड़ित के साथ मिलकर थाना प्रभारी के सामने ही सारी बात रखी। तेजस्वी यादव का आक्रामक तेवर देखने को मिला है। उन्होंने सीधे तौर पर मंत्री जीवेश मिश्रा को आदतन अपराधी बताया है। नेता प्रतिपक्ष आए थे आपके एफआईआर में, यहाँ पर बैठकर एफआईआर करवाए हैं, क्या कुछ संतुष्टि मिला, क्या कुछ बोले हैं? मुझे बस न्याय चाहिए और जो उचित से उचित कार्रवाई हो वो उन पे होना चाहिए, मंत्री जी पे होना चाहिए, जाले विधायक जीवेश कुमार पे होना चाहिए। जो हम पे वार किए हैं तो हम प्रशासन से, पदाधिकारी से और जितने भी प्रशासनिक पदाधिकारी है, मैं सबसे विनती करता हूं कि जो उचित से उचित कार्रवाई हो उन पे किया जाए और मुझे न्याय मिले। क्या लगता है जो नेता प्रतिपक्ष पटना से आपके लिए जाले की धरती पर आए हैं, कितना संतुष्टि मिला इस बात आने के बाद? क्या आश्वासन मिला उनकी तरफ से? आश्वासन मिला है कि जो उचित कार्रवाई होगा वो हम आपको दिलाएंगे। आज आपके साथ सिर्फ जाले विधायक नहीं, दरभंगा नहीं, बिहार नहीं, पूरा भारत आपके साथ है और मुझे आश्वासन दे के गए हैं, तो उम्मीद है कि जो न्याय होगा वो पूर्ण रूप से मुझे मिलेगा। जो माननीय मंत्री जीवेश मिश्रा जी हैं, ये आदतन अपराधी आदमी है और इसको राजस्थान कोर्ट से सजा भी जो है सुनाया गया है। नकली दवा बेचने के जुर्म में ये जीवेश मिश्रा जो है दोषी करार दिया गया है। ये पहली बार नहीं है कि उसने अपराध किया, कई बार जो है उन्होंने आपराधिक गतिविधियां जो है उन्होंने की है, इसे कोर्ट ने सजा भी सुनाई। कल जो घटना हुई, आप सब पत्रकार हैं, 2005 से पहले ऐसा होता था कि किसी पत्रकार को जो है पकड़ करके माँ बहन की गालियां दे करके पीटने का काम, वो भी मंत्री स्वयं खुद अपने हाथों से पीट रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आते हैं, बोलते हैं कि हमको गाली मिला, लेकिन ये अति पिछड़ा समाज से आते हैं, पत्रकार हैं, नौजवान हैं, और मोदी जी के मंत्री ने खुद से माँ बहन की गाली ही नहीं दी बल्कि पकड़ के पीटा, तो इनकी माँ नहीं है, बहन नहीं है, इनका सम्मान नहीं है। इनका जुल्म क्या था हम जानना चाहते हैं। कोई जुल्म नहीं, बल्कि पत्रकार का काम ही है सवाल पूछना। अगर वो अपना दायित्व निभा रहा है, समाज को लेकर के अगर सड़क से लेकर के सवाल अगर पूछ रहा है, मंत्री जी को अगर जवाब नहीं देना है, कोई काम नहीं किया तो चुप रहते, जवाब नहीं देते, जैसे गाड़ी में छुप के भाग रहते भागते। लेकिन उन्होंने माँ बहन की गाली ही नहीं बल्कि इसको तो किडनैप करने की भी प्रयास किया है। भरसक प्रयास किया गया, गाड़ी में अंदर आधा शरीर मिला था, आधा शरीर इसका, बल्कि किडनैप करके हत्या करने की भी आप समझिए की कोशिश हो सकती थी अगर ये अकेले में मिल गया होता तो हम ये कहना चाहते हैं प्रशासन से कि अब देखिएगा, प्रशासन अभी आने के बाद जो है एफआईआर दे रहा है। अब दूसरा जो है भूमिका जो है बनाने की कोशिश की जाएगी कि मंत्री जी को बचाया जाए, मंत्री जी का कोई दोष नहीं था। हम तो मांग करेंगे यहाँ के एसएसपी से कि अपने निगरानी में जो है न्याय करें, निष्पक्ष जांच करें, किसी के दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए पुलिस है ताकि लोगों को सुरक्षित रख सके।
और अभी जिस प्रकार का मंत्री का देखिएगा स्टेटमेंट आएगा कि उन पे हमला हुआ था तो उनके लोगों ने जो है सिक्योरिटी के लोगों ने पीटा होगा, इस तरह का भी भूमिका बनाया जा सकता है, क्योंकि अब पूरी तरीके से मंत्री नंगा हो चुका है और ये लोगों के चेहरों पे कोई शर्म नहीं है। आदतन अपराधी लोग है ये लोग। सदन में मंत्री होकर के गाली देते हैं लोगों को। कौन नहीं जानता है, हर कोई जानता है कि इनका चाल और चरित्र क्या है। इसलिए हमको लगा कि ये तो अति हो गया कि भाई इस हिसाब से पत्रकारों को पीटा जाता है। उन मंत्री जी को अच्छा नहीं लगा सवाल तो पीट दिए, माँ का गाली दे दिए। आज इसको पीटे, कल आप कुछ सवाल पूछ लीजिएगा तो हो सकता है आप लोगों को पकड़ के पीटे। तो न्याय तो होना चाहिए, इसलिए हमको लगा कि हमको आना चाहिए, इससे मिलना चाहिए। जब हमने वीडियो देखा तो बड़ा मतलब झटका लगा कि भाई मंत्री होकर के गरिमा का पद है, संवैधानिक पद है, और इस तरह का करतूत। ऐसे लोगों की टीम है मोदी जी नीतीश जी के कैबिनेट में, ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। ये लोग बिहार बनाएंगे, ये लोग बिहार को आगे ले जाएंगे, ये लोग विकास करेंगे बिहार का। विनाशकारी लोग। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार की जिम्मेवारी जिनके हाथों है वो सुरक्षित हाथों में नहीं है। सर, आप रात भी पीड़ित परिवार से मिलने गए थे, अभी आपके ही आह्वान पर नेता प्रतिपक्ष पीड़ित परिवार से मिलने आए, थाना में बैठकर खुद मौजूदगी में एफआईआर दर्ज करवाए। देखिए, ऐसा है, राष्ट्रीय जनता दल और हमारे नेता तेजस्वी यादव और हम लोग लोकतंत्र की लड़ाई हमेशा लड़ते आए हैं और अभी लोकतंत्र पे सबसे बड़ा खतरा भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता लोग हैं। हम तो आपके लिए लड़ने आए हैं। आप जैसे जो युवा हैं, जो नए नए पत्रकारिता में आए हैं, हम तो उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम जब रात को वहाँ पहुँचे थे करीब 8 बजे, उसके बाद मुझे पता चला तो मैंने सारा वीडियो अपने नेताओं को भेजा था तेजस्वी जी को। तुरंत उनका फोन आ गया कि ऋषि जी मैं कल आ रहा हूँ। तो हमारे नेता तो हमेशा युवा के लिए, गरीब के लिए, उसके अधिकार के लिए लड़ते आए हैं। और यहाँ पर जो खासकर जाले विधानसभा में जो अहंकारी नेता हैं, नेता अपने आप को नहीं मानते हैं, वो अपने आप को सरकार मानते हैं, तो वो जो अहंकारी सरकार ने जो बदतमीजी करी आपके लोगों के साथ, युवा के साथ, हम लोग चाहते हैं कि उसके साथ न्याय हो, माफी मांगे। सवाल है कि इसी जाले की धरती पर जब कांग्रेस के मंच से गाली दिए गए थे माननीय प्रधानमंत्री को कि उनके मां को लेकर, तो उनके ऊपर उनके 24 घंटा के अंदर में गिरफ्तारी भी हुई और उनको कार्रवाई भी हुई। तो क्या लगता है, कदम होनी चाहिए? किसी भी मां के विरुद्ध कोई भी गाली गलौज नहीं कर सकता। एक सेकंड सुन लीजिए। सबकी माँ सबके लिए माँ होती है। अगर एक पर एक्शन होता है तो दूसरे पर भी एक्शन होना चाहिए। अगर सरकार ने, अगर वाली बात है नहीं, वो तो ऑन रिकॉर्ड वाली चीज है। उन्होंने स्पष्ट रूप से माँ की गाली एक युवा पत्रकार को दी है। इसलिए हम लोग आए यहाँ पर। हमारे नेता क्यों आए तेजस्वी यादव? वो सिर्फ इसलिए आए हैं कि उस युवा के साथ न्याय होना चाहिए, उस माँ के साथ न्याय होना चाहिए जो अभी उसके घर में है, कल शाम से इंतजार कर रही है इसका। और लोग इधर उधर से उस पे बना रहे हैं प्रेशर कि मान जाओ। ऐसे मान जाओ, माँ को गाली दीजिएगा, मान जाओ, ये सब ना चलने वाला है। 3 शब्द सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, पकड़ो, छीनो, मारो, कुछ शब्द है उसके बाद। नहीं, इसमें और कुछ शब्द जोड़ दिए, नकली भी जोड़िए। ये नकली सरकार है, सब कुछ इनके आगे जो है ना नकली ही है। जिस तरह से वो गाली देते हैं, गाली गलौज करते हैं, कोई भी सभ्य समाज में बर्दाश्त करेगा? आखिर नेता का जो इज्जत है समाज में क्यों कम हो रहा है? ऐसे विधायक, ऐसे मंत्री जो सामाजिक तौर पर पब्लिकली सबके सामने माइक पर गाली दे तो कोई किसका क्या इज्जत करेगा? और ये इनकी गलती नहीं है, ये सब ऊपर से ही आ रहा है। एक तरफ आम इंसान है और एक तरफ सत्ताधारी मंत्री है, क्या लगता है इंसाफ मिलेगा या लीपापोती हो जाएगा? अरे कहाँ महाराज, ये राष्ट्रीय जनता दल है, हमारे नेता तेजस्वी यादव छोड़ने वाले हैं।
आप लोग देख रहे हैं ना, कल से लगे हुए हैं, छोड़ेंगे नहीं, छेड़ा है तो छोड़ेंगे नहीं। क्या लगता है मंत्री जी जाएंगे जेल? न्यायिक होगा, जेल आना जाना तो उसका तो फैसला कोर्ट से होगा। अभी FIR हुआ है, हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जांच हो और उन पर कार्रवाई हो। क्या तेजस्वी यादव आए थे, क्यों आए थे, क्या मामला? कल मंत्री जी गए थे, श्री जीवेश मिश्रा सर गए थे रामपट्टी गांव में। तो वहाँ पर तथाकथित एक पत्रकार हैं, उनसे ज़बरदस्ती कुछ पूछना चाहते थे, उसी में कुछ विवाद हुआ होगा और गांव वालों की सहायता से उनकी गाड़ी को छेंके थे। बाद में पुलिस गई, गाड़ी आई, उसमें कुछ क्षति भी है। मंत्री महोदय के जो सुरक्षाकर्मी हैं उन लोगों की तरफ से पिटीशन आया है, उस पर कांड अंकित किया जाएगा। ये तथाकथित पत्रकार भी अपना प्रतिवेदन तेजस्वी जी के साथ आके दिए हैं और उस पर भी कांड अंकित किया जाएगा। आगे जो अनुसंधान में आएगा आप लोग को बताया जाएगा। तो क्या नामजद अभियुक्त बनाया गया? तेजस्वी जी आए थे तो मंत्री जी को भी नामजद अभियुक्त बनाया गया? हाँ, उसमें नाम है उनका दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है। तो किस तरह की कार्रवाई होगी सर? अब दोनों तरफ से अनुसंधान में जो दोषी पाए जाएंगे